सदा दृढ़ संकल्पधारी बनने की, सदा स्मृति स्वरूप आत्मा बनने की, सदा सर्व समर्थियों को समय पर कार्य में लाने की, विशेष आत्मा बनने की, सदा सर्व आत्माओं के रहमदिल बनने की, सदा बाप दादा समान बनने के संकल्प को साकार रूप में फलीभूत करने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। कलयुग के अंतिम वायुमंडल में रहते हुए उच्चतम पुरुषार्थ में तत्पर रहने के लिए एकमात्र सुरक्षा कवच है सत्य परमपिता परमात्मा को सर्व संबंधों से अपना साथी बनाकर उन्हीं की कंपनी में रहना। सहज पुरुषार्थ फिर चलता रहेगा और सहज ही मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मीठे परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऊंचे ते ऊंची हस्ती, निरअहंकारी बनकर हम आत्माओं के कल्याण अर्थ सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं और समझ देते हैं कि जैसा समय वैसे ही संबंध से हम सब उनके साथ रहें और उन्हीं को अपना साथी बनाएं। जहाँ ऐसा विश्वसनीय सर्वशक्तिमान साथी हो और उनका साथ हो तो किसी भी तरह की वहाँ मुश्किल आ नहीं सकती है। चूँकि निराकार परमपिता परमात्मा को अपना साथी बनाकर सत्य मार्ग पर चलते हैं तो झूठ खंड की शक्तियाँ कुछ न कुछ ऐसा करती हैं जिससे हम सब दिल शिकस्त हो जाएं, अकेला अनुभव करें और सत्य परमपिता परमात्मा से बेमुख हो जाएं। इसलिए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा पहले ही हम आत्माओं को युक्ति बताते हैं कि जब कभी ऐसे अकेलापन महसूस करें तो बाप को बिंदी रूप में न याद करें बल्कि सत्य मार्ग पर चलकर और परमात्मा का साथ लेकर प्राप्तियां क्या हुई हैं उस लिस्ट को अपने सामने लाएं। सत्य मार्ग पर भिन्न भिन्न समय के जो रमणीक दिलचस्प अलौकिक अनुभव हैं उनकी कहानियों को स्मृति में लाएं। सर्व संबंधों के रस उनके साथ अनुभव करें तो सर्व तरह की मेहनत जो है वो समाप्त हो जाएगी। फिर से हम सब उमंग उत्साह में आ जाएंगे और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। कितना भी झूठखंड की शक्तियाँ सत्य का साथ छोड़ने को उकसाएं, हमें अलर्ट रहना है कि ऐसा होगा। हर समय के लिए मीठे परमपिता परमात्मा हाजिर हैं। सिर्फ जैसा समय वैसे संबंध से उन्हें साथी बनाने की कला आनी चाहिए। हमें उन संग सर्व प्राप्तियाँ, उन संग सब तरह के अनुभव को संजो कर रखना है और ऐसे समय पर उन्हें यूज़ कर पूरा लाभ लेना है। मीठे परमात्मा सदैव हम आत्माओं की वफादार दोस्त हैं। वे कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम उनका साथ ना छोड़ें। बहुरूपी पाठ बजाते हैं हम सभी आत्माएं। देह के विस्तार में आकर कई तरह के दैहिक संबंध संपर्क में आते हैं। माया भी फिर उन्हीं द्वारा बहुरूपों से परीक्षा बनकर आती है। माया के भी बहुरूपों को परख कर उससे प्रभाव मुक्त रहते हुए किसी भी तरह की कमी कमजोरियों को यूज नहीं करके उसे हावी नहीं होने देना है बल्कि माया पर जीत प्राप्त करनी है। तो फिर मास्टर मायापति बन जाएंगे। माया सदैव कमी कमजोरियां लेकर आती है और मजबूर करती है कि हम सब पुरानी चलन पुरानी आदतों के वशीभूत होकर हार खाने। समझ से चलना है हमें और हार नहीं खानी है। प्रभु जी से मायापति का टाइटल लेना है। ब्राह्मण जन्म प्रभु जी से मिला हुआ जन्म है। झूठ खंड से और झूठ खंड की कमी कमजोरियों से, झूठ कपट से निकाल कर मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को सत्य से परिचित कराते हैं। हम सभी को सच्ची और ऊंची स्मृतियां दिलाते हैं। पुनः कमजोरियों से मुक्त कर समर्थ आत्मा बनाते हैं और आत्मा भाइयों को समर्थ बनाने का कल्याणकारी कर्तव्य भी सिखाते हैं। प्रभु जी से स्नेह है। अव्यक्त ब्रह्मा संग भी स्नेह है सभी का। स्नेह की डोर में प्रभु जी को भी बांध लेते हैं। स्नेह की शक्ति तो अटूट है। स्नेह के आधार से ही प्रभु जी से सब जुड़े हुए हैं। स्नेह की शक्ति सहज योगी बना देती है
सर्व आकर्षणों से उपराम भी कर देती है, आगे भी बढ़ाती है। प्रभु जी का न्यारा और प्यारा स्नेह सभी को न्यारी प्यारी अनुभूति कराता है। ब्राह्मण जीवन की शुरुआत ही स्नेह की शक्ति द्वारा हुई है। स्नेह की शक्ति ही तो वरदान है जो सभी को आगे बढ़ा रही है। 18 जनवरी भी जब आती है तो स्नेह का दिन बन जाता है। सभी शक्तियाँ मर्ज हो, स्नेह की शक्ति इमर्ज रहती है। बच्चे भी तो बाप दादा भी बच्चों के स्नेह के सागर में लवलीन रहते हैं। 18 जनवरी को स्मृति दिवस कहते हैं और व्यक्त और अव्यक्त ब्रह्मा बाप की स्मृति की चर्चा होती है। परंतु मीठे परमपिता परमात्मा जी ध्यान खिंचवाते हैं कि ये सिर्फ स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि यादगार है कि कैसे व्यक्त ब्रह्मा अव्यक्त फरिश्ता बने, बाप समान निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बने, कैसे सत्य परमात्मा से मिली हुई श्रेष्ठ स्मृतियों से अपनी श्रेष्ठ समर्थ तकदीर की तस्वीर बनाए, हम आत्माओं के लिए उदाहरण बने, ताकि ब्राह्मण जन्म लेते ही शुरू से अब तक जो स्मृतियाँ दिलाई हैं उन्हें हम याद करें और देखें कि कहाँ तक स्मृतियों के स्वरूप हम बने हैं। स्मृतियाँ समर्थ बनने के लिए हमको मिली हुई हैं। मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है, इन स्मृतियों से समर्थ बन बाप समान बनना है, अव्यक्त फरिश्ता बनना है। मैं कौन की स्मृति से नया जन्म मिला है, अपनी सच्चाई का मालूम चला है तो सब कुछ बदल गया, संसार ही बदल गया। आत्मा का संसार परमात्मा हो गया। वृत्ति सभी के प्रति आत्मा भाई भाई की हो गई। दृष्टि दैहिक से रूहानी हुई तो भेदभाव और भिन्नता मिट गए। नया जन्म मिलते ही स्मृति परिवर्तन हो जाती है। सत्य स्मृतियाँ याद आते ही रूहानी खुशी की झलक नैनों में और मुख में आ जाती है। संगम युग की स्मृतियों की याद से माला का यादगार बनता है, जिस माला का फिर भगत सिमरन करते हैं। सत्य स्मृतियों को अमृत वेला पक्का करना है और फिर सारा दिन कर्मयोगी बनकर बार बार याद करते हुए स्मृतियों से समर्थ स्वरूप बनना है, क्योंकि समझ मिल रही है कि जैसी स्मृति वैसी ही समर्थी स्वतः ही आती है। इसलिए 18 जनवरी को स्मृति दिवस के साथ समर्थी दिवस भी कहते हैं। ये हमें याद रखना है कि हमें भी समर्थ बन अव्यक्त होना है। स्वयं को चेक करना है कि कहाँ तक हम सब बाप समान बने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा जब साकार में थे तब भी स्मृतियों में रहते थे, इसलिए उनकी दृष्टि पड़ते ही आत्माओं में समर्थी आ जाती थी। साकार और अव्यक्त रूप की पालना में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करते आए हैं सब। बाप दादा कहते हैं समर्थी आ जाती है। सदैव समर्थ बाप दादा हम आत्माओं को भी समर्थ बनाते हैं और अपनी समर्थी से अन्य आत्माओं को भी समर्थ बनाने का कर्तव्य जो करना है उसकी तरफ भी ध्यान खिंचवाते हैं। असमर्थ को समर्थ बनाने का उमंग रखना है और पूरा करना है। शिवरात्रि में भी कमाल करने का उमंग दिला रहे हैं ताकि झूठ के धमाल की समाप्ति हो और सभी को सत्य परमपिता परमात्मा का सत्य मालूम चले, वाह वाह हो जाए। समर्थ आत्माओं से मीठे परमात्मा ये उम्मीद करते हैं कि भटकती हुई प्यासी अशांत आत्माओं को, भाई बहनों को अंजलि देनी है, सब पर रहम करना है। समझ दे रहे हैं कि परमात्मा से ज़्यादा सभी आत्माएं शक्तियों को, देवताओं को, गणेश को, हनुमान को याद करते हैं, पुकार रहे हैं। तो समर्थ कृपालु दयालु आत्मा कहकर संबोधित करते हुए मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि सब पर रहम करो, कृपा करो और सुख शांति की बूंद के लिए जो प्यासी हैं आत्माएं, उनकी प्यास को बुझाओ। दुखियों की प्यासी आत्माओं की आवाज़ सुनने को कह रहे हैं। बाप दादा को तो स्पष्ट सुनाई दे रहा है आवाज़, इसलिए शक्तियों और देवों को याद करते हैं। स्मृति द्वारा सर्व समर्थियाँ जो हम आत्माओं को विशेष प्राप्त हैं उसे लक्ष्य रख कल से शिवरात्रि तक ज़्यादा से ज़्यादा आत्माओं को मनसा द्वारा या वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा किसी भी विधि से संदेश रूपी अंजलि ज़रूर देनी है। उलहना सभी का उतारना है, नहीं तो आत्माएं उलहना देंगी कि उन्हें तो मालूम ही नहीं चला, वरना वे भी पुरुषार्थ कर प्रारब्ध पा लेते। ये उलहने जो हैं ये बोझिल कर देंगे, इसलिए जल्दी जल्दी परमात्म संदेश देना है। कभी भी कर लेंगे नहीं, अभी ही करना है। सभी वर्षे की अंजलि ले लें, सभी को समय देना है, उनकी प्यास बुझानी है। प्रभु जी ने सच्चाई की स्मृतियों से हमें तृप्त किया है, तो हमारा भी फर्ज है कि हम सब तृप्त आत्माएं
अन्य आत्माओं को भी संदेश ज़रूर दें। सभी को शिवरात्रि पर बाप के बर्थडे का संदेश देकर दिलखुश मिठाई सभी को सुनाएं, खिलाएं। प्रभु जी नहीं चाहते हैं कि हम सब साधारण शिवरात्रि मनाएं, बल्कि इस शिवरात्रि में कुछ कमाल करके दिखाएं। सभी को शिवरात्रि का महत्व समझ में आ जाए। बाप का जन्मदिन है, सुन के खुशियाँ तो मनाएं। जैसे अमृत वेला याद और ईश्वरीय प्राप्तियों का नशा बहुत अच्छा रहता है, ऐसे कर्म योगी की स्टेज में अर्थात दिनचर्या में उस नशे में अंतर न पड़े। कर्म कॉन्शियस नहीं होना है, सोल कॉन्शियस होकर हमें कर्म करना है। कर्म करते भिन्न भिन्न स्वमानों की स्मृतियों से करावनहार होकर कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली हूँ। करावनहार हूँ, न्यारी हूँ, ये कभी भी न भूले। मैं करावनहार शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये समझकर कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है। आत्मा और शरीर, इसका अंतर बिल्कुल स्पष्ट रहे। आत्मा करावनहार है, शरीर करनहार है, ये स्मृति मर्ज न हो, ये अटेंशन हमें ज़रूर रखना है। मैं आत्मा हूँ, सभी आत्माएं हैं, ये अभ्यास कर सच्चाई का फाउंडेशन पक्का ज़रूर करना है। इसकी चेकिंग भी चाहिए। अनुभव करना है कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार शरीर अलग है, करावनहार आत्मा में अलग हूँ। करा रही हूँ, कर्म इंद्रियाँ कर्मचारी हैं। रोज़ की कचहरी में चेक करना है कि कर्म इंद्रियाँ कायदे से चल रही हैं, इन्हें सिविल बनाना है। जैसे संपूर्ण अव्यक्त बनते बनते ब्रह्मा बाप ने आत्मा के अभ्यास का फाउंडेशन बहुत पक्का किया और अनुभव भी कराया, ऐसे हमें भी करना है। शरीर में होते हुए भी अशरीरी स्थिति में चलते फिरते जैसे औरों को अनुभव कराया, ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। जैसे उन्होंने कर्म का हिसाब साक्षी होकर चुकतू किया, न स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, न कभी शिकवा शिकायत की, न हाय हाय की, न औरों को कर्म के हिसाब किताब चुकतू होने का अनुभव कराकर अपनी ओर किसी का ध्यान खिंचवाया, किसी को मालूम ही नहीं होने दिया, साइलेंस में रहकर चुकतू कर लिया, अव्यक्त हो रहे हैं ये भी मालूम नहीं होने दिया। ऐसे हमें भी फॉलो फादर करना है। एक दिन में ऐसा नहीं कर पाएंगे। इतना न्यारा, इतना साक्षी, इतना अशरीरी कर्मातीत स्टेज के लिए बहुत काल का अभ्यास करने के बाद हम ऐसा कर पाएंगे, तब अंत में स्वरूप अनुभव होगा। ऐसे ब्रह्मा बाप समान बहुत काल का अभ्यास हमें करना है, ये काम में आएगा। समझ दे रहे हैं कि देह भान अति सूक्ष्म है, सहज नहीं टूटता है, इसलिए अंत में छोड़ देंगे सोचकर हमको अलबेला नहीं बनना है, हम धोखा खा जाएंगे। बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। ये भी याद रखना है कि हम इस दौर से गुजर रहे हैं जब छोटे बड़े शरीर कभी भी छूट सकते हैं, इसलिए अंत काल हमारे अनुसार आएगा सोचकर हमको अलबेला नहीं बनना है। बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन देना है। अशरीरीपन की स्टेज हमें सहज ही न्यारा और बाप का प्यारा बना देगी, आपदाओं में भी अचल अडोल रखेगी। इसलिए बहुत काल शब्द को बाप दादा अंडरलाइन करा रहे हैं। सारा दिन साक्षीपन अर्थात डिटैच्ड ऑब्जर्वर की स्टेज का, करावनहार की स्टेज का और शरीरीपन की स्टेज का अनुभव बार बार करने की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। प्रभु जी तब अंत में देव फरिश्ता सुदेवता निश्चित है। हमें बाप समान बनना है, जो निराकार बाप समान निराकार स्थिति अर्थात निर्बंधन, निर्वैर, निर्विकल्प, निरअहंकारी स्थिति बनानी है और ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्टेज में रहना है। शरीर में रहते हुए न्यारा रहना है। कार्य करते भी समय निकाल अशरीरी पावरफुल स्टेज का अनुभव करते रहना है। हम सभी फरिश्ते हैं भगवान के। बाप द्वारा इस ब्राह्मण जीवन का आधार लेकर संदेश देने के लिए साकार में हम सब कार्य कर रहे हैं। देह में रहते देह से न्यारे ब्रह्मा बाप इसका एग्जाम्पल बनकर दिखाया है ब्रह्मा बाप ने, इसलिए असंभव नहीं है। बाप समान फरिश्ता बनने का लक्ष्य पूरा करना है और शिव बाप समान निराकारी स्थिति में भी स्थित होना है। बाप से प्यार है तो फिर उन जैसा बनना भी है। मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ बार बार अटेंशन रखना है। हमारा जीवन साधारण जीवन नहीं है, प्रभु से मिला हुआ विशेष जीवन है, विशेष कर्तव्य के लिए है, विशेष कार्य करने के लिए ये जीवन हमको मिला है और ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है। बाप दादा स्मृति दिवस पर
समानता में समीप आने पर जोर दे रहे हैं, सहज करने के लिए वरदान दे रहे हैं। हद के किनारों को, चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म, चाहे संबंध संपर्क, सभी हद के किनारों से मन की नैया को मुक्त करने की समझ दे रहे हैं। अभी से ही जीवन में रहते, मुक्त रहते हुए जीवन मुक्ति का अलौकिक अनुभव बहुत काल से करने की समझ दे रहे हैं। जीवन मुक्ति धाम, स्वर्ग में जाने के जीवन मुक्ति के संस्कार यहाँ से ही हमको लेकर जाने हैं। क्रोध से सदा मुक्त रहने के लिए सहन शक्ति का कवच पहन कर रखना है। समझ दे रहे हैं कि फिर कोई कितना भी प्रयत्न करेगा क्रोध दिलाने का, कामयाब नहीं होगा। सहन शक्ति वाले रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करके सदा ही सेफ रहेंगे। विधि से सिद्धि होती है, इसलिए परमात्म विधियों पर चलकर हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। ऐसा समर्थ बनाने वाले शिव पिता परमात्मा का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।